हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक जिज्ञासु बच्चे की बहुत ही रोचक कहानी। तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। नचिकेता एक छोटा बालक था। उसके पिता ने एक यज्ञ करने की शपथ ली थी। यह एक ऐसा पवित्र अनुष्ठान था जिससे उन्हें अपनी सारी सांसारिक संपत्ति, अपना घर, अपना सारा सामान, यहाँ तक कि अपनी पत्नी, अपने बच्चे, यानी अपना सब कुछ ऋषियों, ब्राह्मणों और दूसरे लोगों को दान देना था। इस तरह के यज्ञ से वह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। यह एक ऐसा साधन था जिसे पारंपरिक रूप से रचा गया है। कुछ लोग आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इस तरह का शपथ लेते हैं। नचिकेता के पिता ने यह शपथ ली और उन्होंने अपनी सभी बीमार गायें, बेकार संपत्ति, जिन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत नहीं थी, जो किसी न किसी रूप से उनके लिए बोझ थी, वे सब दान दे डाली। फिर वह यम के पास चला गया। यह मत सोचिए कि वह कैसे गया होगा, शरीर के साथ या शरीर छोड़कर। मुद्दा यह नहीं, बस यह यम के पास चला गया। उन्होंने खूब दिखावा किया, मगर जिन चीज़ों की उन्हें वाकई ज़रूरत थी, जैसे अपनी दोनों पत्नियों और बच्चों को, उन्होंने अपने पास ही रखा। नचिकेता को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उसने देखा उसके पिता ने ईमानदारी नहीं दिखाई। उसके पिता ने शपथ ली थी वह सब कुछ दान करके आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करेंगे, मगर उन्होंने चालाकी की। नचिकेता अपने पिता के पास गया और इस बारे में उनसे बात करने लगा। उसकी उम्र उस समय सिर्फ 5 साल की थी, मगर उसमें असाधारण समझदारी थी। नचिकेता ने अपने पिता से कहा, आपने ठीक नहीं किया। अगर आप सब कुछ देना नहीं चाहते थे तो आपको यह शपथ नहीं लेनी चाहिए थी। एक बार शपथ लेने के बाद आपको सब कुछ दे देना चाहिए। मुझे बताइए कि आप मुझे किसको दान दे रहे हैं। उसके पिता क्रोधित हो गए और बोले, मैं तुम्हें यम को दान देने वाला हूँ। यम मृत्यु के देवता होते हैं। बालक ने अपने पिता की बात को बहुत गंभीरता से ले लिया और यम के पास जाने के लिए तैयार हो गए। फिर वह यम के पास चले गए। यमराज उस समय यमलोक में नहीं थे, वह घूमने गए हुए थे। उन्हें घर घर जाना पड़ता था, तो वह घूमने गए हुए थे। नचिकेता 3 दिन तक इंतजार करता रहा। एक छोटा सा बालक भोजन पानी के बिना यम के द्वार पर इंतजार करता रहा। 3 दिन बाद यम लौटे तो उन्होंने पूरी तरह थके और भूखे मगर पक्के इरादे वाले इस छोटे से बालक को देखा। वह बिना हिले ढुले वहाँ पर बैठा हुआ था। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भी नहीं गया था। वह बस यहाँ बैठकर यम की प्रतीक्षा कर रहा था। यम इस बालक के पक्के इरादे से बहुत प्रभावित हुए। जो 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहा था, वह भी बिना कुछ ग्रहण किए वह बोले, मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम 3 दिन से मेरा इंतजार कर रहे हो। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। बताओ तुम क्या चाहते हो? नचिकेता ने सबसे पहले कहा, मेरे पिता बहुत लालची हैं। वह सांसारिक सुख सुविधाएं चाहते हैं, इसलिए आप उन्हें सारे भौतिक ऐशो आराम का आशीर्वाद दे दीजिए, उन्हें राजा बना दीजिए। यम ने कहा, तथास्तु। उसने दूसरे वरदान के स्वरूप मांगा, मैं चाहता हूँ कि मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस तरह के कर्मों और यज्ञों को करने की ज़रूरत है। वैदिक साहित्य में हमेशा यज्ञों की बात की जाती है। सारा वैदिक साहित्य ऐसा ही है। यज्ञों के बारे में यम ने उसे सिखाया कि उसे क्या करना चाहिए। फिर नचिकेता ने उनसे पूछा, मृत्यु का रहस्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? यम ने कहा, यह प्रश्न तुम वापस ले लो। तुम मुझसे और कुछ भी मांग सकते हो। तुम चाहो तो मुझसे एक राज्य मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं तुम्हें धन दौलत दे सकता हूँ, मैं दुनिया के सारे सुख दे सकता हूँ। वह बोलते रहे, तुम मुझे बताओ क्या चाहते हो। तुम मुझसे दुनिया की सारी खुशियाँ ले लो, मगर यह प्रश्न मत पूछो। नचिकेता ने कहा, इन सब का मैं क्या करूँगा? आप पहले ही मुझे बता चुके हैं कि ये सब चीज़ें नश्वर हैं। मैं पहले ही समझ चुका हूँ कि सारे क्रियाकलाप लोग जिनमें संलिप्त हैं वे अर्थहीन हैं। वह सिर्फ दिखता है, वह हकीकत नहीं है। फिर मुझे और धन दौलत देने का क्या लाभ? वह तो मेरे लिए सिर्फ एक जाल होगा। मैं कुछ नहीं चाहता, आप बस मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। यम ने इस सवाल को टालने के लिए हर संभव कोशिश की। वह बोले, देवता भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नचिकेता ने कहा, अगर ऐसा है,
अगर देवता भी इसका उत्तर नहीं जानते और सिर्फ आप जानते हैं, तब तो आपको इसका ही प्रश्न देना होगा। उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। यम एक बार फिर उसे वहीं छोड़कर महीनों के लिए घूमने चले गए। वह किसी तरह सिर्फ इस बालक से पीछा छुड़ाना चाहते थे, मगर बालक कई महीनों तक वहीं डटा रहा। कहा जाता है कि यम के द्वार पर ही उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्ति हुई। उसे अस्तित्व के सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए और उसने खुद को विलीन कर दिया। वह प्रथम जिज्ञासु था, इसलिए हमेशा उसे एक आदर्श की तरह प्रस्तुत किया जाता है। उस तरह का पक्का इरादा रखने वाला 5 साल का बालक जो चॉकलेट या अन्य किसी खेल सामग्री के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए लालच में पड़ा था। इसी तरह हर व्यक्ति को अच्छे कार्यों के लिए लालच करना चाहिए और बुरे कार्यों के लिए लालच को त्यागना चाहिए। अपने बच्चों को भी हमेशा यही सीख दें कि सत्कर्मों के लिए लालच करो और गलत कार्यों के लिए कभी लालच नहीं करना चाहिए। जो अपना है उसे पाने की चेष्टा करनी चाहिए, जो पराया है उसे हमेशा त्याग करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।